हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं हैप्पीली, आपने डिसाइड कर रखा है कि फटाफट से कंसीव हो जाए 1, 2, 3 मंथ्स जितनी भी आपकी प्लानिंग है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कई बार नॉलेज की कमी होने की वजह से कई बार आपका पैसा बहुत खर्च हो जाता है। आपको पता नहीं होता है कि किस तरह का टेस्ट कराना है, कैसी मेडिसिन लेनी है, कैसा एडवांस ट्रीटमेंट लगेगा, और इस दौरान काफ़ी सारे महंगे खर्च हो जाते हैं जो काफ़ी सारे कपल्स के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल होते ही नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कपल्स के लिए जानना जो जल्द से जल्द बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर बच्चा चाहते हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर हम यानी कि महिलाएं कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखें, सावधानियां रख लें संपर्क के जस्ट बाद, तो कंसीव होने में बहुत मदद मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये काफ़ी सारी मेडिकल रिसोर्सेज बताती हैं। अब वो कौन सी चीज़ है, महिला की बॉडी की मैकेनिज्म क्या है, वो आपका समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पैसे से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका पैसा बिल्कुल ऐसे फालतू में खर्चा ना हो, क्योंकि पैसे काफ़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो इसी की वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे कि आपकी फर्टिलिटी हाई हो। और मिनिमम ऐसे कई सारे रिसोर्सेज में पता लगा है कि एवरी वुमेन 30% तक एबिलिटी रखती है प्रेग्नेंट होने की, लेकिन उनके प्रेगनेंसी कंसीव करने की दुगनी या फिर तिगनी संभावना अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं भी तो कुछ प्रिकॉशंस को लेकर के ठीक किया जा सकता है विदाउट एनी एडवांस ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन। सो फ्रेंड्स, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत काम की नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है। हैप्पीली कंसीव करना चाहते हैं बिना किसी खर्च के, तो आपके ये सारी टिप्स बहुत काम आएगी, इसको जरूर फॉलो करिएगा। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता क्या है, जो फीमेल्स होती हैं जब आप ट्राई करते हैं, बाय द वे ओवुलेशन का फेज अच्छा होता है जो आपके नॉलेज में होगा ही, जब स्त्री बीज निकलेंगे तभी वो फर्टिलाइजेशन होगा। इस दौरान जब कांटेक्ट में महिला रहती है और जस्ट आपका ओवुलेशन का जो बाद का भाग होता है, यानी पीरियड्स आने के लगभग समझ लीजिए 4 to 5 डेज का जो टाइम होता है ना, वो ऑटोमेटिकली महिला के शरीर में ऐसा होता है माइंड से रिलेटेड कनेक्शन कि एवरी टाइम अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के काफ़ी क्यूरियोसिटी रखती हैं, काफ़ी सोचती हैं इस बात को कि इस महीने मैंने जो प्रयास किया है वो पॉजिटिवली सफल होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, कोई भी काम करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक आपका यही होता है कि बेबी कंसीव हुआ या नहीं, होगा या नहीं, आपने कैसे ट्राई किया है और आप क्या टिप्स फॉलो करो, यही बातें होती हैं ना। और ये बातें कहीं ना कहीं आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देती हैं। ये कब क्यूरियोसिटी आपके टेंशन में डिवाइड हो जाता है, ये खुद को भी समझ में और कैलकुलेशन करने में नहीं आता है। ये टेंशन बढ़ता हुआ जो आपके ब्रेन पे होता हुआ असर है ना, वो कई बार कंसीव होने से रोक देता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है, कई सारी एवरी वुमेन ये सोचती हैं कि आपके पार्टनर का जो लिक्विड का क्वालिटी है वो सही है या नहीं, क्या वो काफ़ी पतला है, क्योंकि वो सब कुछ निकल जाता है ट्राई करने पे। ऐसा संभवतः सबके साथ होता है। फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ जो मेडिकल साइंस में काफ़ी रिसर्चों के बाद ये रिजल्ट आया है। सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, उसकी लाइफ बनी रहे इसके लिए। जस्ट लाइक मछली तैरती है ना पानी के अंदर, बिना पानी के वो मर जाएगी, वैसे ही स्पर्म की भी गुणवत्ता होती है, वो बिना पानी के, बिना सीमेन के जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए जब आपके शरीर में आप कांटेक्ट बनाते हैं तो स्पर्म्स के साथ साथ सीमेन की क्वांटिटी भी आती है। ये सीमेन केवल हिफाजत के लिए, केवल प्रोटेक्शन के लिए स्पर्म्स के होते हैं। इनका इतना ही काम होता है कि आपके शरीर में वो सारे स्पर्म्स को आसानी से पहुंचा दे जीवन अवधि रहते हुए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब स्पर्म्स एंटर हो जाए फीमेल के बॉडी के अंदर, तब वो सीमेन बाहर आ जाए, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो महिलाओं को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। उस पानी के अंदर बेसिकली स्पर्म्स मौजूद नहीं होते हैं जब वो बाहर आता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि सबसे पहला रीज़न कि स्पर्म लाइव होते हैं, वो जिंदा होते हैं, तभी वो एक जीवित बच्चे को बना पाते हैं, भ्रूण पैदा होता है। साथ ही साथ दूसरी बात कि वो जो सीमेन होता है फ्रेंड्स, उसका बाहर आना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्पर्म्स होते हैं उसमें गति होती है, बहुत तेज़ी से वो तैरते हैं मछली के जैसे, इसीलिए वो तैर कर आगे पहुंच जाते हैं, वो लाइव होते हैं। और जो सीमन होता है वो पानी होता है, तो वो तो बाहर निकलेगा ही। तो आपका ये सोचना कॉन्सेप्शन ही गलत है कि अगर सब कुछ बाहर आ जाएगा तो कंसीव नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें जीवित होती है वो तैरती हैं, मूव करती हैं। हम जीवित हैं, हम भी तो चलते हैं, वैसे ही स्पर्म्स भी होते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जब एक बार आप ट्राई करते हैं तो 1 चम्मच में जितना लिक्विड आता है उसमें अनगिनत मिलियंस करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, जो सबसे जल्दी एक के पास पहुंचता है, उसी से कंसेप्शन होता है। यानी कि इतने लाखों मिलियंस करोड़ों स्पर्म की ज़रूरत नहीं है बच्चा रुकने के लिए, केवल एक हेल्दी स्पर्म्स की ज़रूरत है। और एक हेल्दी स्पर्म्स उन सारे क्वांटिटी वाइज स्पर्म्स में मौजूद होती है। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब इतने सारे क्वांटिटी वाइज सेल होते हैं तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है? सोचना भी लाजमी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और बार बार टोल नाके पे आपको कुछ ना कुछ पेड करना पड़ता है पैसा, वैसा ही महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। बैक्टीरिया या इन्फेक्शन यूट्रस तक ना जाए, इसके लिए बहुत सारे बैरियर्स बना दिए गए हैं। उन बैरियर्स में काफ़ी सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं। जो बैड क्वालिटी के सेल होते हैं वो वहीं पे डेड हो जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के जो सेल्स होते हैं वो फिर से ट्रैवल करते करते आगे पहुंचते चले जाते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सेल होता है वो एक के पास जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि एक स्वस्थ बच्चा जो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो हमारी सोसाइटी के वाइज, वैसे ही बच्चा प्रकृति चाहती है कि आपको दे, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की संभावना ना हो। तो वो बॉडी खुद से इतना स्मार्टली वर्क करता है। सोच रहे हैं ना आपकी आपसे कितना स्मार्ट नेचर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आप लेंगी तो आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला काम ये करिए कि स्ट्रेस तो लेना नहीं है। स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको लेग अप द वॉल पोजीशन को एवरी डे ओवुलेशन फेज से स्टार्ट करना है। वो तब तक करना है जब तक कि आपका जो है पीरियड्स मिस ना हो जाए, क्योंकि ये आपके पेल्विक मसल्स के लिए, यूट्रस के लिए एक्सरसाइज होता है, जो कि ब्लड के फ्लो को अधिक से अधिक यूट्रस की तरफ धकेलता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन में सपोर्ट मिलता है। तो ये लेग अप द वॉल पोजीशन आप इंटरकोर्स के बाद भी करिए, और एवरीडे सुबह उठकर 10 से 5 मिनट या 15 मिनट जितनी आपकी क्षमता है उतना तो करना ही है आपको। इसके अलावा दूसरी बात कि फ्रेंड्स, जब रिलेशनशिप बनाइए कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को ट्राई करिए जिसमें कि आसानी से डीप कांटेक्ट बने। वो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप अगर फ्लैट पोजीशन में कांटेक्ट रखती हैं, महिला लेटी हुई रहती है, तो कमर के नीचे तकिया रखना जरूरी है। इससे हिप ऊपर होगा तो जो क्वालिटी वाइज लिक्विड बाहर आता है वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, क्योंकि स्पर्म्स की जो मूवमेंट होती है ना, कुछ मिनटों में ही वो एक तक पहुंच जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, लास्ट में बताना चाहूँगी, एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है, इसलिए अपने खुराक पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए मेडिसिन की। कई बार बढ़ता हुआ वज़न, कई बार थायराइड की प्रॉब्लम, कई बार ऐसी परेशानियां जो हम खुद से पैदा करते हैं वो हमें कंसीव होने से रोकती है। तो जब ये सारे आप सावधानियों को रख रहे हैं तो हेल्दी डाइट लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है, और हेल्दी आप रहेंगी, जैसे कि जो चीज़ें मैं टिप्स बताती हूँ खाने पीने की, वो आप फॉलो करते रहेंगी, एक अच्छा आहार लेंगी, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, कंसीव होना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा।
साथ ही साथ इस समय ओवर हीट, ओवर स्ट्रेस से बच के रहिएगा। ओवर हीट हमें स्ट्रेस लेने की वजह से भी होता है, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टेंशन होने लग जाती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने लग रहे हैं, गुनगुना पानी आप पीते हैं, बहुत ठंडा फ्रीज का आइटम लेते हैं, तो ये बिल्कुल सुटेबिलिटी में नहीं आता है कि हेल्दी बॉडी के लिए। अगर हम आयुर्वेद की माने, ना ही ज़्यादा गर्म चीज़ खाना चाहिए, ना ही बहुत ठंडा चीज़ खाना चाहिए। जो नेचर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो टेम्परेचर होता है खाने पीने की चीज़ों का, वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उन चीज़ों पे भी फोकस्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। कंसीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओवुलेशन को समझ सकती हैं, ओवुलेशन की कई सारे वीडियोज़ आप देख सकती हैं चैनल पे। और पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव दिमाग को रखना चाहिए, इस वजह से कंसीव होने में आसानी मिलती है। सब कुछ ब्रेन से ही होता है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप जरूर टिप्स को फॉलो करेंगे, जल्द से जल्द कंसीव करेंगी, मेरी यही अपेक्षा है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि प्रतिदिन आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।